समुद्र के किनारे मिले ये रहस्य देखकर आप हिल जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा साइंस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम समय समय आपके बीच लाते हैं विज्ञान की जानकारी। इस सेशन में हम आपको बताते हैं दुनिया के अजीबोगरीब रहस्यमय पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन यानी घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, प्राचीन काल से ही समुद्र एक रहस्यमय दुनिया रहा है। जानता है उतना ही एक से बढ़कर एक नए राज और रहस्य खुलते जाते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी ही अद्भुत जानकारी। दोस्तों, ये चीज़ें समुद्र किनारे पड़ी हुई मिली, जिन्हें देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि इनका राज आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। सेल जेलीफिश। दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो आपको पता होगा कि साल 2014 में दुनिया जब हैरान हो गई थी, दक्षिण कैलिफोर्निया से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक इस गर्मी में उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट के साथ अरबों छोटे जेलीफिश जैसे जीवों को समुद्र की सतह को ढकने और रेत को ढकने के लिए बॉय द विंड नाविकों के रूप में जाना जाता है। जब लाखों की संख्या में जेलीफिश जैसे दिखने वाले बहुत से जीव समुद्र के किनारे पर इकट्ठा हो गए थे, जब लोगों ने इन्हें करीब से देखा तो पाया कि इनमें से अधिकतर मर चुके थे, पर कुछ अभी भी जिंदा थे, जिनका शरीर कांच के जैसे ट्रांसपेरेंट था, जो दिखने में काफी खूबसूरत थे। उस वक्त पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान थे कि ये जीव इतनी बड़ी संख्या में समुद्र के किनारे कैसे आ गए। उस वक्त माना जा रहा था कि तेज हवा या फिर तूफान इन्हें अपने साथ किनारे पर ले आया होगा, जो बाकी जेलीफिश के जैसी जहरीली तो नहीं होती, लेकिन अगर आप इन्हें छूने के बाद उंगलियों को आंखों पर मल लो तो आपको तेज जलन महसूस होगी। इसलिए जब भी आपको यह दिखाई दें तो आप भूलकर भी इन्हें टच ना करें। जायंट स्नोबॉल। दोस्तों, ये घटना रसिया के साइबेरिया क्षेत्र की है। एक दिन कुछ लोग ऐसे ही घूमने निकले तो लोगों को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। लोगों ने अचानक देखा कि उस जगह पर बहुत सारे बर्फ के गोले थे। समुद्र तट पर हजारों प्राकृतिक स्नोबॉल बनने के बाद उत्तर पश्चिमी साइबेरिया में, जहां बर्फ के छोटे टुकड़े हवा और पानी से लुढ़के होते हैं और विशाल स्नोबॉल के रूप में समाप्त होते हैं। निदा गांव के स्थानीय लोग, जो आर्कटिक सर्कल के ठीक ऊपर यमल प्रायद्वीप पर हैं, कहते हैं कि उनकी तुलना करने के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा है, जो लोगों के लिए काफी अजीब था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। कुछ गोलों के आकार इंसानों से भी बड़े थे, यहाँ तक कि वे इतने मजबूत थे जिन्हें तोड़ने की बजाय उन्हें आरी से काटना पड़ा, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। टॉम्बस्टोन। सैन फ्रांसिस्को के बीच पर 100 साल से भी पुराना एक टॉम्बस्टोन यानी समाधि शिला मिला। इस पर एमा बॉसवर्थ नाम लिखा हुआ था और सैन फ्रांसिस्को का जलीय पार्क शहर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक पर बनाया गया। शहर के शुरुआती दिनों से भरा और हलचल भरा पड़ोस, जब तक कि 1906 के भूकंप का विनाश आसानी से नए भवन के लिए रास्ता साफ नहीं कर देता। करीब एक महीने बाद एक और टॉम्बस्टोन फिर से वहां पाया गया और बाद में ऐसे टॉम्बस्टोन और भी मिले, जो शायद पास में मौजूद ऐसे कब्रिस्तान के थे जो पानी का स्तर बढ़ने की वजह से अब समुद्र में डूब चुका था। सेंट ऑगस्टाइन मॉन्स्टर। दोस्तों, ये घटना अनास्तासिया द्वीप की है। द्वीप के किनारे साइकिल चलाते हुए दो लड़के जा रहे थे। 1896 की शाम को दो युवा लड़के हर्बर्ट कोल्स और डनहम कॉर्टरेटर द्वारा देखा गया था। भारी द्रव्यमान आधा रेत में दब गया था, जिसके विशाल भार के नीचे डूब गया था। उन दोनों लड़कों ने सोचा कि सब एक समुद्र तट वाली व्हेल का अवशेष है, क्योंकि सेंट अगस्टिन के दक्षिण में कई मील की दूरी पर स्थित मंतजास नदी के मुहाने के पास 2 साल पहले इसी तरह की तबाही हुई थी। दोनों लड़के उसी दिन सेंट अगस्टिन लौट आए और अपनी खोज की सूचना एक स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर डेविड वेब को दी। वेब, जो सेंट अगस्टाइन हिस्टोरिकल सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संस्थापक थे, अवशेषों की जांच करने के लिए अगले दिन 1 दिसंबर को समुद्र तट पर आए। येलो बल्ब। दोस्तों, ये घटना है जुलाई की गर्मियों की। गर्मी के इस महीने में जब कुछ लोग समुद्र के किनारे नहाने और मस्ती करने के उद्देश्य से पहुंचे,
तो यहाँ पर लोगों को समुद्र के किनारे कुछ अजीब सी पीली चीजें दिखाई दी। बाद में जब लोगों ने इन पर ध्यान दिया तो पाया कि ये तो बहुत भारी संख्या में पूरे समुद्र के किनारे पड़े थे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया कि ये आखिर है क्या। सभी इसके नजदीक आने जाने से डर रहे थे, लेकिन इस बात का अंदाजा सभी को था कि ये चीजें जो भी है ये आई तो समुद्र के अंदर से ही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। साइंस और इन्फॉर्मेशन से भरे इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी वक्त लगा, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक लाइक जरूर देंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करेंगे।